हाँ जी चलो, तो कल हम एक्सेलरेशन पढ़ लिया था हमने। मुझे ये बता दो पहले कि क्या पढ़ लिया था एक्सेलरेशन में, क्या होता है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का मतलब होता है मैम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। कितने टाइम में कितना वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, इसको मैम हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन की रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को। ठीक है, ये पढ़ लिया था। अब ये बताओ, जब हम चेंज की बात करते हैं तो चेंज का क्या मतलब होता है? हाँ जी, चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होगा मैम कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। पहले कितनी थी और बाद में कितनी है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, फाइनल वाले को इनिशियल में से, वही तो चेंज है। ठीक है, जैसे पहले मेरे पास 300 रुपये थे, 100 रुपये मैंने खर्च कर दिए, तो चेंज कितना है? 200 बचे ना, तो माइनस कर दो। हाँ जी, टाइम बताओ ज़रा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब तुम्हें पता है फाइनल वेलोसिटी को किससे लिखते हैं? एक्सेलरेशन का सिंबल होता है मैम ए, फाइनल को लिखते हैं वी से, इनिशियल वेलोसिटी को लिखते हैं यू से, और टाइम को लिखते हैं टी से। ऐसा यूनिट बताना ज़रा। हाँ जी, एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है मैम? मीटर पर सेकंड है, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसलिए वो हो जाती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब न्यूमेरिकल्स करो बैठ के, चलो जल्दी फटाफट से कर दो, आसान आसान से हैं और होने चाहिए तुमसे। बताओ, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है वो रेलवे स्टेशन पे खड़ी हुई है, इसका क्या मतलब है? हाँ जी अर्पित, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, जो इनिशियल वेलोसिटी है मैम वो 0 है, क्योंकि ये बता रखा है क्वेश्चन में कि जो ट्रेन है वो अपनी जर्नी ही स्टार्ट उस स्टेशन से कर रही है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो हिंट देख लेना कि हिंट क्या क्या दिए हुए हैं, और हिंट देखते हुए अकॉर्डिंगली पहले लिख लो क्या क्या गिवन है तुम्हें क्वेश्चन में। अब इसका क्या मतलब है? अटेन्स द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी नावे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैम जब वो ट्रेन चली है, उसने मूव करना स्टार्ट करा है, तो उसने इतनी स्पीड को अटेन किया है, मतलब ये है उसकी फाइनल वेलोसिटी। और तुम्हें कन्वर्जन्स पहले ही बता रखे हैं कि अगर हमें कभी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? तो मैम हम 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक सिंपल सा तरीका यही है, 5/18 से मल्टीप्लाई। तुम स्कूल से तुम लेट कैसे होते हो निवान? आप ये बताओ, आप लेट कैसे होते हो? मेरा सवाल ये है। 5 मिनट लेट हो बेटा आप मेरी घड़ी से अपनी घड़ी सेट करके जाया करो। हाँ तो 3:31 तो फिर भी लेट हो 1 मिनट। अपनी घड़ी 25 पे करो, जब तुम्हारी घड़ी में 25 होंगे तो यहाँ हो चुके होगा टाइम। ठीक है, तुम 5 मिनट लेट हो, देख लो मेरी सारी घड़ियों में जितनी भी है तुमने अपनी लेट सेट कर रखी है। ठीक है, आओ जरा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तुम्हें, तो क्या करना पड़ेगा? 5/18, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5। ठीक है, किसी में वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, जरूरत तुम्हें यही पड़ेगी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करो। हाँ जी करो कन्वर्ट, क्या करेंगे? 5/18 से मैम मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर विल बी इन मीटर पर सेकंड। सॉल्व करो, कितना आ रहा है? कितना आ गया मैम? 100/9 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, उसने तुम्हें दे रखा है कि ये काम हुआ है कितने टाइम में? ये काम हुआ है 10 मिनट में। और मुझे ये बताओ 10 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 10 मिनट में होती है मैम 600 सेकंड्स। अब बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि मैम ये फॉर्मूला हमने कैसे लगा दिया। भाई सुन लो, पिछले वाले टेस्ट में भी सबने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, भाई क्या लॉजिक बैठ रहा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का? यहाँ उसने तुम्हें बता दिया है कि एक ट्रेन ने रेलवे स्टेशन से स्टार्ट किया है तो u 0 है, उसने उसका v कितना हो गया थोड़ी देर बाद? 10 मिनट के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी अटेन कर ली है उसने? 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है? 10 मिनट। तो सब कुछ दिया हुआ है सीधे सीधे साफ शब्दों में, तो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी, सॉल्व क्या करना है? सॉल्व करना है एक्सेलरेशन, v माइनस यू अपॉन टी। कर दो सॉल्व फटाफट, क्या होगा? v कितना है? 100/9 है ना, और u कितना है? 0, और टाइम कितना दे रखा है? 600 सेकेंड्स। अब ये ना सॉल्व होता आधे बच्चों से। हाँ जी बताओ जरा क्या होगा इसका? इसका मतलब मैम यही तो है,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है मैम, हाँ जी, 100/9 में से कहीं तो 0 माइनस करेंगे तो वो कुछ माइनस कर देंगे इसमें से, माइनस किसी में से 0 माइनस करते हो, 0 माइनस हो सकता है किसी में से? हाँ जी बताना जरा, किसी में से तुम शून्य चीज घटा सकते हो? नहीं, तो उतनी ही वैल्यू आएगी 100/9। इसका क्या मतलब है? इसका मैम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ये मतलब है। और फिर सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? रेसिप्रोकल ले लो, 1 ऊपर चला जाएगा, 600 नीचे आ जाएगा, आंसर विल भी कितना? सॉल्व करना जरा कितना आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेना पेपर के लिए, जितना भी आएगा तुम्हारा। तो तुमसे सवाल अब होने चाहिए, थोड़ा सा दिमाग अपना खर्च करके, थोड़ा सा लॉजिक लगा के कि हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, किस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हर चैप्टर में ये नहीं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वही फॉर्मूले लगा लगा के सारे सवाल कर रहे हो। भले इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन आ जाए, उन्हें भी इसी से कर रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड, एक बस जो है वो अपनी स्पीड को 80 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर पर आवर पे डिक्रीज करती है 5 सेकंड में। तो मुझे ये बताओ क्या क्या तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है? हाँ जी आरुष, क्या क्या दिया हुआ है? टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है मैम 5 सेकेंड्स। और मुझे ये बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? हाँ 80 क्यों है भाई? वो इतने पे था, इतने पे पहुंचा है वो, तो इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। फाइनल कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे ये बताओ, टाइम तुम्हें सेकंड में दे रखा है, तो तुम क्या इसको किलोमीटर पर आवर में लोगे? इसको भी मैम हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, और यहां बैठ के निहारो मत, कॉपी पेन चलाओ अपना और काम करो। करो जल्दी, अपने आप सॉल्व। कितना आ रहा है? हाँ जी सॉल्व कर लो इन्हें, बैठ के देखो मत इन्हें। अभी किया है पहले किया था? लग तो नहीं रहा। ये हो गया, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करने का फायदा इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम्हें एक्सेलरेशन निकालनी है, तुम फिर मुसीबत मोल लेने वाली बात हो जाएगी। इसलिए सिंपली जो दिया हुआ है उसकी ही वैल्यूज यहां सीधे पुट करके आंसर निकालो। v कितना है मैम? v है 150/9 माइनस 200/9 और डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड्स। बताओ जरा। हाँ जी, कैसे सॉल्व करोगे इस चीज को? मैम 9 क्या ले लेंगे कॉमन? 150/-200/5। इसको बताओ अब क्या लिखेंगे? इसमें बड़ी समस्या होती है भाई, अगर कहीं पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? 150 माइनस 200 कितना होगा बताना जरा? -50/9 डिवाइडेड बाय 5। अब इसका क्या मतलब है मैम? इसका मतलब ये है, माइनस ही आ रहा है ना, इसका मतलब मैम ये है। सो -10/9, आंसर विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो क्या पता चला इससे हमें? इससे हमें पता चला है जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको लिख लो पहले, उसको सबको एसआई यूनिट में ले आओ और फिर फॉर्मूला लगा के फिर वैल्यू कैलकुलेट करो। सुन रहे हो? इस बार अगर न्यूमेरिकल्स गलत हुए ना तो फिर बस देखना, तुम यहीं बैठना, फिर 1-1 घंटा बिठाऊंगी। सर तो आधा घंटा ही बिठाता ना मैथ्स के लिए, मैं 1 घंटा बिठाऊंगी तुम्हें, फिर मैं छोड़ूंगी नहीं मैं। ठीक है, मतलब इतना भी 15 नंबर भी नहीं आ पा रहे 25 में से, हद हो गई बिल्कुल। बिल्कुल क्या पढ़ते क्या हो? और छुट्टियां चल रही थी अभी तक, और वैसे सब आता है जी, सब बिल्कुल हीरो हैं हर चीज़ में। मेहनत करो थोड़ी सी, मेहनत बिना करे क्या होगा? आरुष कितने नंबर है मैथ्स के टेस्ट में? इतने ज़्यादा कैसे आए? इतनी पढ़ाई कैसे कर ली? बताओ इन लोगों को, ताकि ये भी तुमसे कुछ सीखें। बेटा मोबाइल में रहोगे तो यही होगा, आपको कॉपी पेन किताब लेके बैठना ही पड़ेगा घर पे, प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी पड़ेगी। टीचर क्या क्या काम कर सकता है? इतनी नियर बाय इतनी अच्छी कोचिंग किसे मिल रही है? घर से एक छलांग लगा के कोचिंग है तुम्हारी, टाइम वेस्ट जीरो, कोई टाइम नहीं। बच्चे कितने कितने 2-2 घंटे जाते हैं ट्रैवल करके, 1-1 घंटे आधे-आधे घंटे। तो जो मंगलोर से बच्चे आ रहे हैं यहाँ, कितना टाइम लग रहा होगा उनका बेचारों का? ठीक है, तो और तुम ये घर यहाँ पड़ोस में, और इनसे पढ़ाई नहीं हो रही, बताओ।
घर जाके फिर मोबाइल भी तो देखना है ना, प्रैक्टिस कौन करेगा? तो बेसिक जो चीज़ें कराई जा रही हैं, मैं चाहे 100 बार रिपीट करवा दूं, जब तक तुम ईमानदारी से घर जाके घर कॉपी पेन लेके खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम्हें चीज़ें नहीं आएंगी। टीचर तो करवा ही रहे हैं, सारे टीचर करवा रहे हैं दुनिया जहान के। करता कौन है? जो खुद से घर में प्रैक्टिस करेगा उसी को कंपटीशन क्लियर होगा, सब कुछ उसी का होगा भाई, सीधी सी बात ये है। ठीक है, आओ जरा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव कब लेंगे और एक्सेलरेशन को नेगेटिव कब लेंगे? बताओ जरा। जब तुम्हारी जो वेलोसिटी है या जो किसी मोशन का ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो और एक्सेलरेशन जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस केस में हम एक्सेलरेशन को लेंगे पॉजिटिव। लेकिन बच्चों नेगेटिव कब लेंगे? अगर मैम किसी ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो तो इस डायरेक्शन में है और जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन मैम ऑपोजिट है, तो हम लेंगे मैम नेगेटिव। एक्सेलरेशन को हम क्या लेंगे? फिर हम एक्सेलरेशन को लेंगे नेगेटिव। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है मैम? इसका एग्जाम्पल बेटा अभी के लिए एक पढ़ लो, ध्यान से सुनो। इसका एग्जाम्पल कई बार आ चुका है, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में डिटेल में आएगा। फ्री फॉल, फ्री फॉल या फिर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉल या फिर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। इसके भी क्वेश्चंस दिए मैं तुम्हारी बुक में, अभी एक क्वेश्चन मैं भी तुम्हें करवा दूंगी, है हाँ एक है, लेकिन आ जाते हैं इस चैप्टर में, आराम से आ जाते हैं। जो तुम्हारे ग्रेविटेशन वाले क्वेश्चंस है वो भी एग्जाम में इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनो कि कॉन्सेप्ट वही है। हाँ जी बताओ जरा, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है? मैम ये हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है और मैम इसको हम करवा रहे हैं फ्रीली फॉल। फ्रीली फॉल का मतलब है इस ऑब्जेक्ट, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है ना मैम, इस पे सिर्फ एक फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स? फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पे सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रही है और कोई फोर्स इस पे ना लग रही। ठीक है, सो बताओ जरा इसका मोशन किस साइड है? ये बॉडी कहाँ गिर रही है? इधर। इसका मतलब मैम इसका मोशन या फिर इसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है? उसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ जी, अब ये बताओ जरा एक्सेलरेशन किधर मानते हैं हमेशा? ऐसे केसेस में आपको पता है कि मैम हम एक्सेलरेशन को भी क्या लेते हैं? डाउनवर्ड, क्योंकि फोर्स अगर जिधर लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हम एक्सेलरेशन देख रहे हैं ना। अब इस केस में हम इस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या है? वो भी नीचे है। तो ये बताओ जब मोशन या वेलोसिटी की डायरेक्शन भी नीचे है, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, तो मुझे एक बात बता दो कि एक्सेलरेशन क्या लोगे, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव लेते हैं हमेशा, बता रखा है। अब इधर आओ जरा दूसरे केस में। दूसरे केस में ये ले लो कि मैम एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर उछाल रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन है? ऊपर की तरफ है। मोशन किधर हो रहा है ऑब्जेक्ट का? हाँ जी, ऑब्जेक्ट का जो मोशन है मैम वो ऊपर की तरफ है। क्यों? क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ छोड़ा है। अब ये बताओ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है? वो तो भैया जिधर तुम्हारी फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ही है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसकी वजह से है मैम? वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से है। तो जिधर फोर्स उधर ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो यहां देखो जरा, यहां पर ए क्या लोगे इस केस में? नेगेटिव। तो जब तुम्हारे मोशन की और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, तो पॉजिटिव ले लेना। और अगर सेम ना हो, ऑपोजिट डायरेक्शन हो, कि वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है डायरेक्शन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो क्या ले लेंगे? तो मैम हम उसको नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, ये फ्री फॉल वाले क्वेश्चंस में ही तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। अब आ जाओ इधर जरा। यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है ये बताओ जल्दी। हाँ जी बोलो फटाफट। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, इनका क्या मतलब है ये बता दो। एक ही है मतलब पूछा है, मतलब क्या है? मैम जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इक्वल टाइम इंटरवल, तो हम बोल देते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है, या फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड कब बराबर होते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रैवल करता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी बराबर होंगे। तुम वो वाले फैन तेज कर लो, मैं नहीं कर सकती उनको तेज, तुम कर लो, करना जरा, और वो वाला भी चला लो।
लाइट नहीं आ रही ना? हाँ जी, जब कोई ऑब्जेक्ट, बेटा दूसरे हो गया है तुम्हारा, अच्छा तेज ही हो तो सबसे, ऑन कर दो स्विच, तो ऑन करो। बस ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रैवल कर रहा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, स्पीड वेलोसिटी के बराबर है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर है, और क्या बराबर होता है? और भी कुछ बराबर होता है क्या? बस इतना बहुत है बराबर होना, और कितना बराबर करोगे? आओ जरा, अब हम आ गए नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। हाँ जी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब बताओ क्या है? हम्म हम्म ये इसकी समस्या है बेचारे की कुछ, इसकी भी एक लिमिट है, झेलने की इस पे लोड पड़ गए। इसको चिल्लाने देंगे हम तुम्हें चिल्वाएंगे अब गर्मी के लिए, तुम चिल्लाना, अब इधर आओ जल्दी पढ़ लो। हाँ जी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है मैम वो दो टाइप का हो सकता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है बताना जरा, कोई बताओ। मैम ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो मतलब एक जैसा हो। और ये क्या है मैम? जिसमें ऐसा मोशन जिसमें जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म ना हो, वो कांस्टेंट ना हो, एक जैसा ना हो, पूरी जर्नी में बढ़ता रहे घटता रहे। हाँ जी, ऐसा कब पॉसिबल है बताना जरा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब पॉसिबल है? जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैम या तो इक्वली इंक्रीज हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वली डिक्रीज हो। क्या मतलब है इस चीज का? इस चीज का मतलब ये है, ये वेलोसिटी और ये टाइम, से फॉर एग्जांपल 0 सेकंड पे 0 मेरी वेलोसिटी थी, ठीक है, सब ऐसा यूनिट में, ये टाइम सेकंड में यहां पर, और ये मीटर पर सेकंड में। ध्यान से सुनो, 2 सेकंड पे हो गई मेरी 2 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड पे मेरी हो गई 4 मीटर पर सेकंड, 6 सेकंड पे मेरी हो गई 6 मीटर पर सेकंड। मुझे यहां पर एक्सेलरेशन बताओ जरा, इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, कैसे निकालते हैं? मैंने क्या डेफिनेशन बताई है? मैंने डेफिनेशन ये बताई है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है जब किसी बॉडी की वेलोसिटी इक्वली बढ़े इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या फिर इक्वली घटे। If an object travels in straight line and its velocity increases or decreases by equal amount in equal time interval। मैम यहां पे कैसे पता चल रहा है इक्वली बढ़ रही है? ये बताना, टाइम कितना है? 2 सेकंड। वेलोसिटी का इंक्रीज कितना है? 2। यहां भी फिर कितना टाइम बढ़ा है? 2 सेकंड। और वेलोसिटी भी कितनी बढ़ी है? 2। यहां कितना बढ़ा है? 2 सेकंड। यहां पर वेलोसिटी भी 2 बढ़ी है, इक्वली बढ़ रही है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मैम फिर ऐसे ही लेंगे क्या इसको तुम 20 ले लो, तुम्हारी मर्जी है, 20 ले लो, इसको 40 ले लो, इसको 60 ले लो। अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो फिर कितना गैप आएगा? 20-20 का गैप आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, जो इनका वो है ना चेंज वेलोसिटी का, वो बराबर है इन बराबर इंटरवल ऑफ टाइम। अगर 2-2 सेकंड से टाइम बढ़ा रहे हो तो वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, ये मतलब है कहने का। या तो वेलोसिटी बराबर बढ़ेगी इन बराबर इंटरवल ऑफ टाइम या फिर बराबर घटेगी। बताना जरा, अगर मैं तुम्हें कहूं कि बच्चों 0 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी और फिर 20 मीटर पर सेकंड है, यहां पर टाइम 0 सेकंड है, यहां पर टाइम 2 सेकंड है, बताना जरा एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन का मतलब होता है मैम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम का चेंज। कितनी हो जाएगी? ऐसे ही अगर मैं तुम्हें कहूं अगले वाले पार्ट का निकालो जरा, इसका निकाल के बताओ, इसका मैम ऐसे ही आएगा 40 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियली अपॉन 2। इसमें भी कितना आएगा? इसमें भी 10 आएगा। तो ये मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या है पूरी मोशन के सेम है, ठीक है। फ्रीली फॉलिंग में सेम होती है। अभी तुम आगे पढ़ोगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, फ्रीली फॉलिंग में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसको 10 लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड फिक्स होती है वो वैल्यू, ठीक है। उसी से सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। आओ जरा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है मैम? कॉमन सेंस है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है जब वेलोसिटी अनइक्वली या नॉन यूनिफॉर्मली बढ़े इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब ऑफकोर्स ये चीज तो हमने पढ़ रखे ना बच्चों, टाइम तो हमेशा क्या होता है, टाइम इंटरवल तो मैम हमेशा सेम ही रहेगा। फिर किस चीज को चेंज कर रहे हो मैम? जो वेलोसिटी का चेंज है ना वो नॉन यूनिफॉर्म है।
वेलोसिटी का जो चेंज है वो कैसा है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म। बताना जरा कोई एग्जाम्पल लिख के, कॉपी में लिखो अपनी। जैसे मैंने तुम्हें ये बताया एग्जाम्पल, तुम ऐसा ही एग्जाम्पल मुझे लिख के बता दो जल्दी कि मैम देखो ये टेबल आपने बनाई थी, इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था और हम एक टेबल बना रहे हैं उसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बताओ जल्दी। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है मैम कि जब एक कार स्ट्रेट लाइन पे मूव करे। जल्दी बना के दिखाओ टेबल फटाफट। सिद्धार्थ स्कूल से किस टाइम आते हो तुम? स्कूल वालों को बोलना कि और रख लो, 5 बजे तक रख लो यहीं। वो एक तो आया ही नहीं, उसको तो सोने से फुर्सत नहीं है। सोता नहीं मैम मैं, मैसेज नहीं पता चलो 5 दिन से ये हालत है। बनाओ कोई टेबल, क्या बनाया देखूं। हाँ वो भी आ ही जाएगा। यहाँ के तो टेस्ट से बच्चे घबरा जाते हैं। बच्चों को तो ऐसी जगह चाहिए जहाँ टेस्ट ना हो पूरे साल। अच्छी बात है बेटा, चेकिंग ऐसी होती है, बढ़िया चेकिंग। तो आ जाओ। हाँ जी, से फॉर एग्जाम्पल चलो 1 ले लेते हैं, ज़्यादा डराते नहीं तुम्हें। 2 से तो डर सा लग जाता है तुम्हें। ये लो, टाइम का चेंज कितना सेकंड का है बताना जरा। 1 सेकंड। एक एक ही तो बढ़ाई है, 1 1 सेकंड टाइम बढ़ाया है। अब देखो जरा वेलोसिटी। चलो बढ़ता हुआ ही बता देती हूँ, घटता हुआ ये तो चल नॉन यूनिफॉर्मली ठीक है, कुछ नहीं होता। हाँ जी, क्या हो रहा है यहाँ पर? अगर किसी को इसमें दिक्कत आ रही है, वैसे हो सकता है ये भी पॉसिबल, तो ऐसा कर लो। अगर इसमें ज़्यादा दिक्कत आ गई, समस्या आ गई, बताना ज़रा कैसा चेंज है वेलोसिटी का। बहुत ही नॉन यूनिफॉर्म चेंज है मैम, खतरनाक वाला। टाइम तो 1 1 सेकंड से बढ़ रहा है। टाइम तो 1 1 सेकंड का चेंज आ रहा है टाइम में तो। और यहाँ देखो इसमें कितना चेंज आया? 8। यहाँ कितना चेंज आया? 5 का। यहाँ कितने का चेंज आया वेलोसिटी में? 2। यहाँ 1। यहाँ तो नॉन यूनिफॉर्म है ये। जब वेलोसिटी का चेंज नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। अब एक्सेलरेशन में निकाल के नहीं दिखाऊंगी, यहाँ मैंने तुम्हें क्लास में करवा रखी है चीज, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत हैवी हो जाएगी तुम्हारे लिए। अगर मैं इसके लिए एक्सेलरेशन निकालूं तो क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल और टाइम, 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगी। अगर मैं तुम्हें इसके लिए वेलोसिटी का चेंज बताऊं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन 1, कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन सेम नहीं है ना। एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन मैम नॉन यूनिफॉर्म है। अगले वाले में निकालोगे उसमें कुछ और आएगा, उसमें तो 2 ही आएगा। ओ ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके सबका निकालोगे ना अगर चेंज, तो अलग अलग ही आएगा। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ जी नाव्या, एक बार ये बताना जरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है जल्दी। और एक्सेलरेशन क्या होगी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नाम से ही पता चल रहा है, सेम सेम होगी। जो टाइम इंटरवल लोगे, हर एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल को अगर तुम देखोगे तो उसमें वेलोसिटी का चेंज जो है वो सेम आएगा। लेकिन टाइम भी 1 सेकंड होना चाहिए। ये नहीं कि टाइम को तो देख रहे हो 2 सेकंड और वेलोसिटी का चेंज तुम वही कंसीडर कर रहे हो 1 सेकंड वाला। हाँ जी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है? जब वेलोसिटी का चेंज जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो। कुछ पक्का नहीं है कि अगर टाइम 1 1 सेकंड बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी मैम 10 10 मीटर पर सेकंड बढ़े। कभी मैम 10 बढ़ रही है, कभी 5 बढ़ रही है, कभी 2 बढ़ रही है, कभी 1 बढ़ रही है, वो इच्छा है उसकी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चीज पे आ गए अपनी ग्राफ पे। हाँ जी, ग्राफ क्या होता है? ग्राफ मैम बेसिकली एक तरीका होता है 2 वेरिएबल्स को स्टडी करने का। हाँ जी, किसी भी 2 वेरिएबल्स को या 2 क्वांटिटीज को स्टडी करने का एक मेथड है मैम ग्राफ। इसमें हम ये देखते हैं कि जो 2 क्वांटिटीज हैं वो एक दूसरे के बढ़ने और घटने से उन पे क्या फर्क पड़ रहा है।
ठीक है, क्या करते हैं ग्राफ में? ग्राफ में मैम हम ये चीज स्टडी करते हैं कि एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होती है मैम, हम क्या करते हैं, एक क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे लिख देते हैं और दूसरी क्वांटिटी को मैम हम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। ठीक है, आओ चलो ग्राफ देख लेते हैं। तुम्हारे कोर्स में दो ही हैं, दो कॉमन सेंस है, अभी बता रही हूं कैसे, और दो बुक में तुम्हारी दिए हुए हैं। पहला कौन सा है बच्चों? पहला है मैम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तुम्हें पता है अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होगा कहीं पे तो डिस्टेंस टाइम ही बराबर होता है किसके? डिस्प्लेसमेंट टाइम के। दोनों में कोई फर्क नहीं है। आओ जरा बताओ मुझे जरा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा एक ऐसे ऑब्जेक्ट का जो रेस्ट पे है। हाँ जी, जिससे पूछा जाए वो बना हुआ है, वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है। ये मैम डिस्टेंस, ये मैम टाइम। पहले मुझे कोई इसका मतलब बताओ कि रेस्ट का मतलब क्या है और ग्राफ ऐसा क्यों है। हाँ जी, कैसी शेप दे रखी है ग्राफ की, बताना जरा। रेस्ट का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा दे रखा है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू व्हाट? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टाइम एक्स एक्सिस है और डिस्टेंस किस पे लिया हुआ हमने? बताओ जरा इसका मतलब क्या है, पहले ये बताओ। रेस्ट का क्या मतलब होता है? रेस्ट का मतलब है पोजीशन चेंज नहीं हुई। अगर मेरे घर के बाहर जो खड़ी हुई कार है वो मेरे घर से 10 मीटर पे खड़ी है, इसका मतलब वो वहीं खड़ी है। कल भी वहीं खड़ी थी, आज भी वहीं खड़ी है। कुछ बहुत घंटों के लिए, बहुत टाइम के लिए क्या है? खड़ी हुई है। हाँ जी, टाइम को तुम आगे पीछे कर सकते हो, टाइम को नहीं। टाइम तो मैम हमेशा बढ़ता ही है। टाइम निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है। लेकिन ये मेरे घर से ये कार का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर था, से फॉर एग्जाम्पल, वो 10 मीटर पे ही है। ये मतलब है रेस्ट का। ठीक है, रेस्ट का मतलब ये है कि ये टेबल है, बेचारी कब से खड़ी हुई है यहाँ, यही है। ब्लैक बोर्ड से इसका डिस्टेंस वही है, फिक्स। ठीक है, तो रेस्ट, तो अगर तुम्हें यहाँ पे वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछ लेता एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का तो कैसा होता? कोर्स तो यहां पर तुमसे वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी पूछ सकता था। तो थोड़ा सा अपना दिमाग चला लेना भाई। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी क्या होगा बताना जरा। जब किसी की पोजीशन चेंज ना हो तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा? सेम। यहां से शुरू करूं क्या? इसको भी मैं यहां बना सकती थी। यही मतलब है, यही तो मतलब है कि जीरो पे है कोई चीज, वहीं की वहीं खड़ी हुई है, चाहे यहां बना लो। तो ये तुमने बता दिया ना कि तुम्हारे घर, ये घर है तुम्हारा ओरिजिन और ये तुम्हारा 10 मीटर पे है। ठीक है, बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं, ये भी ये भी ये भी। ठीक है, कुछ भी बना सकते हो। आओ जरा। तो लेकिन उस पर दिखता नहीं है ना, तो इसलिए ऐसे बना देते हैं कि भैया स्टेशनरी है, स्टेशनरी का ऐसे ग्राफ बना देते हैं। आओ जरा, अब नेक्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। हाँ जी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। हाँ जी, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब बताना अरियंत, क्या होता है जल्दी। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है मैम जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, नहीं इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6, 7, टाइम जो है वो इक्वली बढ़ रहा है और तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो भी क्या है? वो भी इक्वली बढ़ रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल, उसको मैम हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है वो बॉडी। उसका ग्राफ कैसा आता है मैम? ऑफकोर्स उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। क्यों? 1 सेकंड पे यहां था, 2 सेकंड पे इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 3 सेकंड पे इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो जब हम इन सारी डॉट्स को मिलाएंगे तो हमारा कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए या फिर यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ये ध्यान रखना है कहां से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। हाँ जी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है अंजलि? बताओ जल्दी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है? बोलो, इतना कम तो नहीं बोलते हो। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है? किसी को चक्कर आएंगे तो बता देना, पानी वानी पिला देंगे। बताओ जल्दी। दरवाजा खोल लो और एक बार बाहर मुंह निकाल के ऐसे दरवाजे से अंदर आ जाओ। हाँ जी, जब
अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं इन इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम तो देखो भैया अपने हिसाब से इक्वली बढ़ रहा है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, लेकिन जो डिस्टेंस है कभी वो वो मतलब अनइक्वली बढ़ रहा है, कभी ज्यादा कभी कम। इसलिए ग्राफ कैसा आता है, ग्राफ आता है ऐसा कर्व्ड। ग्राफ कैसा आ गया है, ग्राफ आ गया है कर्व। तो तुम्हें ये ध्यान रखने हैं कि किसी स्टेशनरी बॉडी का या फिर एक ऐसी बॉडी जो रेस्ट पे है उसका डीटी ग्राफ कैसा होता है, उसका डीटी ग्राफ होता है अपना स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है, डीटी ग्राफ, हाँ जी यूनिफॉर्म मोशन का डीटी ग्राफ कैसा होता है, नहीं दूसरे वाला आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम वाला। नेगेटिव भी नहीं, वो वैसे ही आता है क्योंकि ओरिजिन पे पहुंचता है ना अपने। क्वेश्चंस कर लेंगे भी एक दो वैसे भी, ठीक है आओ जल्दी, ठीक है। रेस्ट वाला कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन किसके लिए होगा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। हर चीज में लॉजिक है, डेफिनेशन है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड की है, यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन तुम्हें पता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। प्लॉट करके देखोगे तो ऐसा ही तो बनेगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल ऐसा ही बनेगा, ठीक है। आओ जरा, अब इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल बनेगा ही बनेगा कि डीटी का जो ग्राफ है उसके स्लोप से और मैम एरिया अंडर द ग्राफ से कुछ मिलता है क्या, हाँ जी बताओ जरा। अगर ये तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम, देखो अगर कहीं पर डिस्प्लेसमेंट लिख के आ जाए तो उसमें घबराना नहीं है, ठीक है। ये इंटरचेंजेबल टर्म्स है, कई बार चेंज इनको कर देते हैं ग्राफ में। क्या बोल रही थी मैं, ये देखो स्लोप का क्या मतलब है, कौन बताएगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ या स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप ऑफ द ग्राफ और कर्व बताओ जल्दी क्या मतलब होता है मैम। इसका मतलब होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। बताना जरा क्या होगा, y एक्सिस पे कौन है यहां, डिस्टेंस। और तो यहां पर किसकी बात हो रही है, यहां पर हम dt ग्राफ की बात कर रहे हैं मैम। बताओ जरा कौन है ऊपर, डिस्टेंस, और x एक्सिस पे कौन है, बताना जरा। डिस्टेंस अपॉन टाइम जैसा कुछ कहीं पढ़ा है क्या, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है मैम स्पीड। इसका मतलब जो स्लोप है ना मैम, स्लोप ढलान dt ग्राफ की, वो क्या बताती है, स्पीड। अच्छा ये बता दो इनमें से किसकी स्पीड ज्यादा होगी, ये भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत बहुत कॉमन है पेपर में। ध्यान से सुनो क्या मतलब है, स्लोप स्पीड। dt ग्राफ का जो स्लोप है, ये ग्राफ है a और b, दो ग्राफ हैं ये, ठीक है। तुमसे पूछा है कि किसका स्लोप ज्यादा है। स्लोप का मतलब होता है मैम एक्स एक्सिस से एंगल देख लेते हैं। स्लोप का क्या मतलब होता है, एक्स एक्सिस से एंगल, इसका ये और इसका ये। तो जिसका एंगल बड़ा उसका स्लोप बड़ा और उसकी स्पीड क्या होगी, बड़ी। इसका मतलब किसकी स्पीड ज्यादा होगी बच्चों इस केस में, मैम स्पीड ऑफ b इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ a। ठीक है, उधर ही हमारी जारी आएगी ऐसे, इधर से मैम की अभी आएगी, मैम चिल्लाएंगी तो एक आधा थप्पड़ थुप्पड़ लगाएंगे किसी के। कल तो बहुत लगाए मैम, मैं सब बच्चों के होमवर्क नहीं करके लाए थे। ठीक है, वैसे ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, मैं भी अगले साल से ये करूँगी। हाँ बजाओ, क्या ये क्या है, ये वो है क्या कि मैम स्टिक बजा लेना, थप्पड़ मत मारना। ये दिख रहा है तुम्हें, मेरी मत देखो तुम, यहाँ देखो, इधर आओ। हाँ जी, स्लोप ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हें सारे क्वेश्चन आएंगे। अगर हाफ ईयरली में नंबर कमाए डंडे से पीटूंगी यही एक को खड़ा करके कॉरिडोर में। हाँ ध्यान से सुनो, ये dt ग्राफ है और समझ के dt ग्राफ है जिसका स्लोप ज्यादा, स्लोप बोले तो x एक्सिस से जिसका एंगल बड़ा है उसी की स्पीड क्या होगी, बड़ी। ये बताना एरिया अंडर द ग्राफ से कुछ मिलेगा क्या, एरिया अंडर dt ग्राफ से कुछ मिलेगा क्या, बताओ जरा। एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब होता है मैम दोनों एक्सिस को हम करते हैं मल्टीप्लाई, y एक्सिस इंटू x एक्सिस, बोले तो डिस्टेंस इंटू
टाइम। हाँ जी, डिस्टेंस इंटू टाइम कुछ है क्या? किसी फॉर्मूले में आता है क्या डिस्टेंस इंटू टाइम? नथिंग। इसका मतलब मैम ये कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, खत्म टाइप की चीज है। इसका मतलब इसका डीटी ग्राफ का स्लोप तो हमें कुछ दे देगा, लेकिन डीटी ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ हमें कुछ नहीं देगा। अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुमसे यही बोल दूं, हाँ जी ये बताएगा, अर्पित ध्यान से सुनो, और ये बताओ कि अगर मैं यहीं पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर दूं इसको, तो एरिया अंडर द ग्राफ मुझे क्या देगा? ये मेरे पास एक ग्राफ है और मैं तुम्हें बोल रही हूँ ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम, इसका एरिया अंडर द ग्राफ क्या देगा? सोच समझ के, उल्टा जब आंसर दिया ना धप लाऊंगी एक। बताओ एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है? एरिया अंडर द ग्राफ इतना बड़ा बड़ा लिखने पे नहीं दिख रहा इनको, कुछ है क्या? डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम कुछ है? नथिंग। अच्छा ये बताओ इसका स्लोप क्या देगा? स्लोप का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या मिलेगी? ठीक है, ये क्वेश्चन करो जरा। इसका मतलब मैंने यहां पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें ध्यान रखना है, ध्यान से सुनो क्या ध्यान रखना है। किसी के स्लोप का मतलब है, कोई भी ग्राफ दिया हो एक्स वाई जी, कोई भी ग्राफ दिया हो, स्लोप का मतलब है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब है वाई एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय एक्स एक्सिस। और देख लेना बना के कि कुछ फॉर्मूला बन रहा है, कुछ है या नहीं है। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें डीटी ग्राफ दिया होगा, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया होगा, तो मैम उसके स्लोप का मतलब है स्पीड। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया होगा तो उसके स्लोप का मतलब है वेलोसिटी। ये क्वेश्चन करो जल्दी, एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, पता है मुझे सारे यही आते हैं। करो जल्दी। हाँ जी, अभी पढ़ के आयो। पहले तो ये देखो कि ग्राफ कौन सा है, डिस्टेंस टाइम है, डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं है, होशोवास में। और तुमसे ये पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। मैम वो कैसे ढूंढे, आगे तो कुछ पूछा ही नहीं भाई। फास्ट और स्लो पूछ लिया ना। हाँ जी, सी नहीं, पहले सुनो। फास्ट और स्लो का क्या मतलब है? कौन सी क्वांटिटी आपको ये बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट फास्ट है या स्लो है? बताओ जल्दी। स्पीड। स्पीड से तो पता चलता था कि फास्ट है या स्लो है, पता चलता था कि नहीं? हाँ जी, बताओ जरा। तुम्हें ये पता है कि मैम अगर मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकालनी है, इसका मतलब ये है मुझे पता चलेगा स्लोप से, स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ। स्लोप का क्या मतलब है? स्लोप का मतलब है मैम एक्स एक्सिस से एंगल, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी उससे कम, और सबसे कम किसकी स्पीड? इसकी। यही तो है स्लोप का मतलब। स्लोप का मतलब है एक्स एक्सिस से एंगल। देख लोगे अगर डीटी ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है वाई एक्सिस पे और टाइम दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, समझ रहे हो कि नहीं? तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? सी की, उससे कम डी की, उससे कम, सॉरी सबसे ज्यादा सी की, फिर डी की, फिर ए की, और सबसे कम है, इसका मतलब बी है स्लोएस्ट। और फास्टेस्ट कौन है? समझे क्या मतलब है क्वेश्चन का? क्वेश्चन का क्या मतलब है? क्वेश्चन का ये मतलब है मैम हमें डीटी ग्राफ दे रखा है, इसके स्लोप से हम स्पीड निकाल सकते हैं, और क्वेश्चन में हमसे पूछा भी यही हुआ है कि कौन फास्ट है कौन स्लो है। इस क्वेश्चन को वो मॉडिफाई भी कर सकता है। तो आंसर क्या है बताना जरा। कौन सी सी कर रहे थे, ची ची ची? तो ये ची ची कौन कर रहा था? अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, 8.3 फिगर है, रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है अरिहंत? मतलब मैम अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है ना,
तो यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये बात कर रहा है। अगर यूनिफॉर्म मोशन, बताना जरा कैसा ग्राफ होता है डीटी ग्राफ। ए ऑफ कोर्स ए। ये किसका ग्राफ है? डीटी ग्राफ। ये रेस्ट का है। रेस्ट बोले तो बॉडी इज स्टेशनरी। अगले वाले का बताओ। नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म कैसे बेटा? ये होता था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम होता था। वो कुछ होना चाहिए ना, ये नहीं खड़े हुए हैं। ये कौन सी मोशन है? खड़े खड़े मोशन कर ली। स्टेट ऑफ रेस्ट में वो, ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट की बात हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन। हाँ जी ठीक है। ये करो जल्दी। ऐसा कौन सा केस है जिसमें डिस्टेंस जो है वो बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के? बताओ जरा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होते हैं? जब कोई कार या ऑब्जेक्ट किस पे मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन पे। तब क्या होगा? तब मैम बराबर होगा। अब एक चीज बताओ जरा मुझे करके, और सबको अपना अपना करना है, और प्लीज रट्टे मत लगाया करो। सोच समझ के दिमाग से तसल्ली से क्वेश्चन को करना सीखो, नहीं तो रट्टे लगाओगे ना तो रट्टे में रह जाओगे बस। लो पकड़ो, ये तुम्हें एक ग्राफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। स्पीड निकाल के बताओ या वेलोसिटी लिखो। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो पढ़ाई तुम्हारे काम आएगी, एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई बनी है। सुन रहे हो? पढ़ा करो, घर पे मेहनत किया करो। हाँ लिखना पड़ेगा। कोई टीचर तुम्हें बिल्कुल चूरन टाइप पढ़ा के निकल जा रहा है ना नंबर दे के, सही ट्रैक पे नहीं हो, उसका मतलब वहीं एक वो है। भाई इतने बच्चे हैं, कैसे फिल्टर लगेगा ये बताओ जरा। इतने बच्चे हैं इंटरव्यू में, कैसे फिल्टर लगेगा? आगे जॉब तो सबको ही चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि पहले से ही हलवा पढ़ाई करो, थोड़ा सा ढंग से पढ़ लो और घर जाके मेहनत किया करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस वैक्टिस किया करो। ये थोड़ी ना पेपर से एक दिन पहले पढ़ेंगे और सब हो जाएगा। पानी वानी पी लो। पता चला जी बेहोश पड़े हैं, डिहाइड्रेशन हो गई थी हमें साइंस की क्लास में। कुछ आएगा भी कि नहीं? इससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं? बताओ कैसे। हाँ जी, मेरे को निकालनी है वेलोसिटी, और मैम मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है। तो मैम मेरा स्लोप क्या हो जाएगा? इस ग्राफ का स्लोप हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी। बताओ जरा कैसे निकालूं? डिस्प्लेसमेंट कितना है और टाइम कितना है, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? अगर वो ये ऐसे पूछता, ऐसे ही रैंडम वैल्यूज लिख रही हूं, ठीक है। ये करो, ये वाला करके बताओ इस स्पेसिफिक टाइम, इस स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट के लिए या फिर इस स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी निकालनी है तुम्हें। हाँ जी, अगर तुम्हें किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए दे दे, वो लिखो क्वेश्चन इसी में। कैलकुलेट द, एक मिनट, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट between time interval t is equals to 3 second to
इन्हें गर्मी हो गई लग रहा है, टाइम नहीं हुआ बेटा। इस कमरे में तो मर जाते अगर वो बच्चे इधर होते तो, थैंक गॉड वो इधर नहीं है। हाँ जी बताओ, सॉल्व करो। नहीं नहीं मुझे नहीं करनी। सर ना क्या है, उन्होंने पढ़ाने दिया हुआ सर को। बताओ जल्दी, तुम तो ठीक हो, तुम्हें कोई किसी को पसंद नहीं आ रहा है, मुझे सब ठीक लग रहे हैं, सब हेल्दी वेल्दी लग रहे हो, जल्दी बताओ। हाँ जी 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में कितनी वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, कैसे निकालेंगे? मैम हमने ये पढ़ लिया है, वेलोसिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा तुम्हें? यही तो देगा वेलोसिटी। तो कैसे निकालेंगे? चेंज निकाल लेंगे मैम, चेंज। चेंज बोले तो चेंज का क्या मतलब है छुट्टे? चेंज का मतलब है मैम डिस्प्लेसमेंट का चेंज निकाल लो। हाँ जी डिस्प्लेसमेंट का चेंज बताना कितना है, इतना, और टाइम का चेंज कितना है, इतना, कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी। बस कॉन्सेप्ट वही है। अगर वो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल दे देगा तो उस स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में सॉल्व कर लेना, फिर चेंज सॉल्व करना पड़ेगा। चेंज, इसका चेंज डिवाइडेड बाय इसका चेंज। ठीक है चलो हो गया। कहाँ जाना है? मैं पूरी क्लास लेनी है, मुझे छुट्टी करनी। चलो आगे, ये जाने के चक्कर में आओ जरा। हाँ जी तो तुम्हें एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है या फिर दे रखा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सुन रहे हो? ग्राफ को देख लेना कौन सा ग्राफ है, ये नहीं कि अंधे होकर सवाल लगाए जा रहे हैं, पहले ये देख लेना कि दिया क्या हुआ है। नेक्स्ट आओ जरा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए बताओ जरा, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसी को यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं और इसी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो। ठीक है आओ जरा। हाँ जी अब ध्यान से सुनो जरा, इसके नाम में एक चीज छिपी हुई है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन का क्या नाम है बताना जरा, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? क्या इधर देखो, बताओ जल्दी। पहले ग्राफ तो बताओ, वो एरिया पेरिया अंडर द ग्राफ तो भाई नाम से देखो क्या पता चल रहा है। यूनिफॉर्म मोशन को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने घर से निकला है ना 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या वेलोसिटी से, वो एक ही डायरेक्शन में जाई जा रहा है विद सेम स्पीड। वेलोसिटी किन दो चीजों को मिलाकर बनती है? वेलोसिटी में कौन सी दो चीजें आती हैं? स्पीड प्लस डायरेक्शन। जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो स्पीड ही तो होती है और डायरेक्शन। इसका मतलब एक स्पेसिफिक स्पीड से ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, 40 मीटर पर सेकंड है। तो ग्राफ कैसा होगा? ऐसा। ये नहीं कोई कहेगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का, भाई स्टेशनरी का थोड़ी ना है, स्टेशनरी का ऑब्जेक्ट का तो डीटी ग्राफ था ये, उसका अलग मतलब है, इसका अलग मतलब है। इसका मतलब है ये वेलोसिटी है इस एक्सिस पे, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तुम घर से निकले हो 40 मीटर पर सेकंड से, 40 मीटर पर सेकंड से ही तुम पहुंच गए यहां, इसका क्या मतलब है? तुम यहां बैठे हो 3:30 से और मैं तुम्हें 7:30 8 बजे तक यहीं बिठा के रखूं, तो तब तुम्हारा ये ग्राफ बनेगा उन घंटों के लिए। कुछ नहीं कहेंगे, वो तो दिल भी है वेरी हैप्पी, बस एक फोन आएगा, कहाँ है? ओह ठीक है मैम बढ़िया है, वो कोई बात नहीं, वो तो बता देना कि मैम के यहाँ बहुत पानी था। पानी की कमी थोड़ी ना, मैम राजस्थान में थोड़ी ना रहती है, पानी पानी है। इधर आओ, डन। दोनों में बिल्कुल अलग बात है, पानी पीते रहो इसलिए बोल रही हूँ, सुन रहे हो? पानी डालते रहो, निकल रहा ना पसीना, अच्छी बात है पसीना निकलना। ठीक है जी, दोनों में क्या फर्क है? निवान, निवान विल एक्सप्लेन। बताओ दोनों में क्या फर्क है? अगर डीटी ग्राफ मेरा पैरेलल टू एक्स एक्सिस और मेरा वीटी ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, स्ट्रेट लाइन,
और उसका क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी रेस्ट पे वो। आओ जरा नेक्स्ट ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अरिहंत विल एक्सप्लेन। अरिहंत ये बताओ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब था? जितना 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 टाइम का, टाइम तो हमेशा इक्वली मानते हैं हम हर ग्राफ में। वेलोसिटी भी क्या हो रही है? वेलोसिटी मैम या तो इक्वली बढ़ रही है, अगर बढ़ेगी तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। इसी का एक दूसरा ग्राफ बनता है अगर स्पीड या वेलोसिटी घटेगी, जिसको हम कहते हैं डेसिलरेशन या फिर रिटार्डेशन। हाँ जी, उसका ग्राफ कैसा बनेगा बताओ जल्दी? ऐसा बनेगा। इसका क्या मतलब है ये कोई एक्सप्लेन कर दो जरा। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है रिटार्डेशन का, बताओ जरा क्या मतलब है? मतलब मैम इसका मतलब ये है इस ग्राफ का कि एक ऑब्जेक्ट जो था उसकी इनिशियल मान लो 40 मीटर पर सेकंड से आया, तुम यहां से चलोगे 40 मीटर पर सेकंड से, फिर तुम 30 करोगे, 20 करोगे, 10 करोगे, जिनका घर पास है वो जाके रोकेंगे कि नहीं? घर जाके रोकोगे अपनी बाइक या नहीं? या बस घर में भी चलते चले जाओगे अंदर? तो ये उसी का ग्राफ है, यहां जाके तुम 0 हो गए, रुक गए, तो टाइम बढ़ता चला गया, लेकिन जो वेलोसिटी वो अल्टीमेटली क्या हो गई है? 0, रुके तुम जाके। इसका मतलब यहां पर स्पीड जो है घट रही है। रिटार्डेशन का मतलब है वेलोसिटी का यूनिफॉर्मली घटना। वेलोसिटी डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली इन इक्वल टाइम इंटरवल। इस ग्राफ को भी स्ट्रेट लाइन कहेंगे, कभी अपनी इच्छा से कुछ और लिख के आ जाओ, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये। आओ जरा, लास्ट ग्राफ है अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बोलो जल्दी। हाँ जी बताइए जरा। मैम इसमें ना कुछ भरोसा नहीं है। वाओ, वो सारे हाय हाय कर रहे होंगे 10th वाले, उनकी क्लास होगी अब। अबे यार चले जाते, यही सोच रहे होंगे। बेटा अभी तो आई है, मैम ने कौन सा कर रखा है? वो चलती नहीं है ना। सबसे ज्यादा दुख मैं इनका समझ सकती हूँ आज, तुम्हारा भी। तुम भी तो ये सोच रहे हो, तुम तो ऐसे ज्यादा नहीं सोच रहे थे, तुम्हें तो पता ही था कि तुम्हारी जब अभी तक छुट्टी नहीं हुई तुम्हारी तो पूरी होगी। रिमोट काम नहीं कर रहा है इतनी दूर से। आओ जरा। हाँ जी, वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी घट रही है, कभी घट रही है, नॉन यूनिफॉर्मली, कुछ पता नहीं है। अब एक बार सारे ग्राफ बना के दिखाओ जल्दी, फिर अगले टॉपिक पे चल रहे हैं, इस पे बस ये पढ़ते हैं फिर लास्ट। जल्दी जल्दी बना के दिखाओ सारे, डिस्प्ले जल्दी फटाफट बनाओ, जल्दी से फटाफट फटाफट जल्दी। क्या देखो?